जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारणमहु त्रियोग संभारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है और कल हमने चौथी ढाल पूर्ण की। वास्तव में खुशी होना चाहिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत अच्छा कार्य हम कर रहे हैं और अच्छे कार्य की संपन्नता हो रही है, समापनता हो रही है। मतलब 4 ढाल हो गई, देखते ऐसे लग रहा है अभी कल की बात थी, हमने 6 डाला स्टार्ट की थी और 4 ढाल तक हमारी चर्चा हो गई है। तो आज हमको उस चौथी ढाल का रिवीजन करना है। हम पूरा रिवीजन करते हैं और आप लोग साथ में ढाल बोलते भी होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए, कभी भी ग्रंथ पढ़ने में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये छोटा ग्रंथ है, दूसरा ग्रंथ बहुत बड़ा है और 6 डाला तो छोटे फर्स्ट स्टेप है, मुझे तो अब आगे समय सार पढ़ना है तो ये क्या पढूं। ऐसा कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए नमोकार मंत्र भी बहुत है। क्या कहा? सम्यक दर्शन प्राप्ति करनी हो, अंजन चोर को हो गया था ना, सम्यक दर्शन भी प्राप्त करना है तो उसके लिए नमोकार मंत्र हमें कैसे, अगर मैं अभी कहूँ कि चलो नमोकार मंत्र की क्लास लेती हूँ तो क्या लगेगा, अरे हमें तो अच्छे से आता है, उसका अर्थ भी आता है कि लोक में सब अरंतों को नमस्कार हो, सब सिद्धों को नमस्कार हो, तो हम क्यों पढ़ें। किंतु वास्तव में तब तक पढ़ना नहीं है कि जब तक उससे कार्य सिद्धि नहीं हो जाए। और हमें क्या कार्य सिद्ध करना है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। तो उसके लिए जिस भी तरह से जो भी पढ़ के हो, नमोकार मंत्र पढ़ के हो तो उससे सम्यक दर्शन करो, 6 डाला पढ़कर हो तो उससे, समय सार पढ़कर हो तो उससे करो, कैसे भी, बस हमारा कार्य होना चाहिए ना। तो इसी उद्देश्य से हमने 6 डाला ग्रंथ प्रारंभ किया था और आज चौथी ढाल हमारी पूरी हो गई। आज हम उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो हमने क्या क्या पढ़ा, ऐसे लग रहा है ना कि पहले पढ़ा हुआ वो सम्यक ज्ञान की बात वो तो सब भूल ही गए हैं। तो वो सारी बातें हम अभी पढ़ते हैं इस क्लास में। पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्रकाश जी छाबड़ा इंदौर द्वारा ये पीडीएफ जो है उसके स्क्रीन में आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि 80 कुछ पेज हैं इसकी ढाल के, है ना, चौथी ढाल, इसमें 80 पेजेस हैं तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। रिवीजन ही करना है, अर्थ वगैरह तो हम समझ ही चुके हैं। चौथी ढाल 6 डाला। चौथी ढाल में किसका वर्णन है? सम्यक ज्ञान और देश चारित्र का वर्णन है। टोटल कितने छंद थे इसमें? 15 छंद हैं और 9 छंद तक तो सम्यक ज्ञान की बात आई थी और 10वें छंद से 15 छंद तक 6 छंदों में देश चारित्र का वर्णन था। सम्यक ज्ञान, पहले सम्यक ज्ञान का वर्णन करते हैं। सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। सम्यक ज्ञान का लक्षण, सम्यक दर्शन धारण करके सम्यक ज्ञान का सेवन करो। अनेक धर्मात्मक अपना और दूसरे का ज्ञान कराने में सूर्य के समान है। कौन सूर्य के समान है? सम्यक ज्ञान, कि उससे स्व और पर दोनों का ज्ञान होता है। हमने सम्यक दर्शन किया तो हम सिर्फ आत्मा को जानेंगे, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान किया तो हम सिर्फ आत्मा को जानेंगे या इस मोबाइल को भी जानने लगेंगे? कि हम इस मोबाइल को भी जानने लगेंगे। अच्छा, इस मोबाइल में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या है, कौन सी कंपनी का है, ये सब जानने लगेंगे तो बहुत अच्छा हो गया सम्यक ज्ञान। तो कि नहीं, ये कौन सी कंपनी का है, क्या फीचर्स हैं वो नहीं जाने, किंतु ये पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ये हम जानने लगेंगे। समझ में, उसका सही स्वरूप समझने लगेंगे। ऐसे ही आत्मा को पूरा जानने लगेंगे। आत्मा में अनंत गुण है, अनंत पर्याय है,
तो वो सब सम्यक ज्ञान में जानने लगेंगे कि वो अनंत गुण नहीं, किंतु आत्मा अनंत गुणात्मक मैं आत्म द्रव्य हूं, ऐसा हम मानने लगेंगे। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर होता है। सम्यक ज्ञान और क्षयोपशम ज्ञान में भी अंतर होता है। क्या कहा? क्षयोपशम ज्ञान और सम्यक ज्ञान अलग है। क्षयोपशम ज्ञान हमने बहुत याद कर लिया, बहुत सारी चीजें, किंतु सही याद नहीं किया कि क्या स्व है और क्या पर, तो वो सब मिथ्या ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में भी अंतर है कि हम सब कुछ जानने लगेंगे ऐसा नहीं है, किंतु सही जानने लगेंगे ऐसा है। ठीक है, तो ये सम्यक ज्ञान की बात हुई। दूसरा छंद, सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न अराधो, लक्षण श्रद्धा जानि दुहु में भेद अबाधो, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युग पद होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। अब क्या लगता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ एक ही हैं क्या? कि सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, तथापि दोनों को भिन्न समझना चाहिए। अलग अलग है, एक श्रद्धा गुण है, एक ज्ञान गुण है, होते दोनों साथ में हैं, किंतु दोनों अलग अलग हैं। क्या है? दोनों के लक्षण श्रद्धा करना और जानना है। श्रद्धा करना बोले या मानना, अपनत्व करना, वो सम्यक दर्शन का काम है, और सही जानना वो सम्यक ज्ञान का काम है। तथा सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, यह भी दोनों में अंतर निर्बाध है। एक कारण है और एक कार्य है। क्या उदाहरण दिया कि एक साथ होने पर भी उजाला दीपक की ज्योति से कहा जाता है। उजाला और अग्नि का जलना, दीपक का जलना और उजाला होना, दोनों होते एक साथ हैं। जैसे ही दीपक जला वैसे ही उजाला हुआ, तो दोनों होते एक साथ हैं, किंतु दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक उजाला है, एक दीपक की लो है अलग अलग, किंतु होते एक साथ हैं। उसी तरह से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होते एक साथ हैं, किंतु दोनों भिन्न भिन्न हैं। देखो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर, इधर लिखा है सम्यक दर्शन, इधर लिखा है सम्यक ज्ञान। एक साथ होने पर भी लक्षण सम्यक दर्शन का श्रद्धा, सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। उदाहरण दिया कि सम्यक दर्शन अगर दीपक है तो सम्यक ज्ञान प्रकाश है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? कि पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि, वो सम्यक दर्शन, और पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का जानना, वो सम्यक ज्ञान है ना। एक रुचि होना, स्वामित्व होना, और दूसरा जानना। फिर सम्यक दर्शन क्या है? 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, और 7 तत्वों का यथार्थ जानना वो सम्यक ज्ञान है। ठीक है, ये व्यवहार वाली 7 तत्व बोले या आत्मा पर द्रव्यों से, आत्मा 7 तरह के, 4 तरह के लक्षण है ना। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्व का श्रद्धान, स्व और पर का श्रद्धान या आत्म श्रद्धान। तो उसी तरह से ये 2 परिभाषाएं उसमें से दी है। तीसरा छंद, तास भेद दो है परोक्ष पर तछ तिन माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई, अवधि ज्ञान मन परिय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा। क्या लिखा? सम्यक ज्ञान के भेद, उस सम्यक ज्ञान के परोक्ष और प्रत्यक्ष 2 भेद हैं। उसमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। क्यों है परोक्ष? क्योंकि वे इंद्रिय और मन के निमित्त से होते हैं। और अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, ये दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं। देश प्रत्यक्ष मतलब एक देश प्रत्यक्ष है। क्यों है एक देश का? क्या रीजन है? कि जीव द्रव्य और क्षेत्र की मर्यादा लेकर स्पष्ट जानता है ना, इसे मर्यादित जानता है, इसलिए एक देश है। और प्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि बिना किसी निमित्त के जानता है, इसलिए प्रत्यक्ष है। कौन? अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान।
अब एक एक की अलग अलग परिभाषा दे रहे हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थों का जानना, वो मति ज्ञान। श्रुति ज्ञान, इन मति ज्ञान के जाने हुए पदार्थ का अवलंबन कर अन्य पदार्थ का ज्ञान, वो कहते हैं श्रुत ज्ञान। एक मोटा सा उदाहरण कि ये मोबाइल है ना, ये जाना, तो ये क्या हुआ? मति ज्ञान हुआ। बहुत स्थूल उदाहरण दे रही हूँ, अपन ने पहले चर्चा की है। बहुत सारे भेद होते हैं मति ज्ञान के भी, मति ज्ञान के पहले भी दर्शनोपयोग होता है। तो अपन ने ये मोबाइल है ये जानना, ये हुआ मति ज्ञान। और ये मोबाइल पूजा का है, तो पूजा को भी जानना साथ में, तो ये हुआ श्रुत ज्ञान। कि मति ज्ञान से जिस पदार्थ को जाना था, कि मोबाइल को जाना था, और उसके आश्रय से अन्य पदार्थ को, पूजा को जाना, ये दो अन्य पदार्थ हो गए ना। तो एक हो गया मति ज्ञान, मतलब एक पहले पदार्थ को जाना वो मति ज्ञान, और उसके आलंबन से दूसरे पदार्थ को जाना, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। ठीक है। अवधि ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों का स्पष्ट जानना, उसका नाम है अवधि ज्ञान। मनःपर्यय ज्ञान, है ना। ये देखो अवधि ज्ञान क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर मर्यादा नहीं हो और सभी द्रव्यों को, सभी क्षेत्र, सभी काल और भाव को जाने, तो अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर ही नहीं रह जाए। केवल ज्ञान भी सबको जानता है, किंतु केवल ज्ञान क्या है? अमर्यादित है, और अवधि ज्ञान मर्यादित है। ये विशेष अंतर समझना चाहिए। मनःपर्यय ज्ञान, जो दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने, उसे कहते हैं मनःपर्यय ज्ञान। ये मनोवर्गणा के निमित्त से जानता है। चौथा छंद, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एके काल प्रगट केवली भगवंता, ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण, इहि परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये मैं साथ में गाती हूँ ना, आप लोग भी साथ में गाया करिए इसे। ऐसे नहीं कि लेटे लेटे सुन रहे हैं, क्या चल रहा है, ठीक है, 1 घंटा, बिल्कुल एक्टिव होके सुना करिए, तो ज्यादा अच्छे से ग्रहण होगा। अब क्या केवल ज्ञान क्या है? कि केवल ज्ञानी भगवान छहों द्रव्यों के अपरिमित गुणों को, मतलब जितने गुण हैं अपरिमित, बिना किसी परिमाण के, बिना किसी मर्यादा के, अपरिमित गुणों को और अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानते हैं, है ना। क्या है? केवल ज्ञान है, या केवल ज्ञान है, या केवल ज्ञानी है वो। जिसको केवल ज्ञान है वो केवल ज्ञानी। सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को युगपद जानना, उसका नाम है केवल ज्ञान। अब ये सम्यक ज्ञान के भेद जो हमने पढ़े उसको चार्ट के द्वारा, कि सम्यक ज्ञान के 2 भेद हैं, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष, है ना। परोक्ष कौन से हैं? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ये परोक्ष ज्ञान है, यहाँ पे लिख रखा है, ये दिखाए रखा है, आंख इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। और प्रत्यक्ष कि ये डायरेक्ट जानते हैं। कैसे? इसके 2 भेद हैं, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो क्या है देश प्रत्यक्ष? कौन से हैं? अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान, ये है देश प्रत्यक्ष। और सकल प्रत्यक्ष है केवल ज्ञान। ठीक है, इस तरह से ये बात हुई। अब ज्ञान के संबंध में और विचार, और जो विशेष जानना है कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या अंतर है। मतलब ये परोक्ष है और एक प्रत्यक्ष है, क्या अंतर है? कि जो हमारा वर्तमान प्रकट ज्ञान है उसे कहते हैं मति श्रुत ज्ञान। ये क्षयोक्षम ज्ञान है, पूर्ण विकसित ज्ञान नहीं है, क्षयोक्षम है। और केवल ज्ञान कैसा है? हमारा स्वभाव है। मति श्रुत ज्ञान पराधीन है और केवल ज्ञान स्वाधीन है। सूर्य की रोशनी हो तो क्या चीज की जरूरत है? सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वो केवल ज्ञान है। मति श्रुत ज्ञान कैसा होता है? क्रमिक होता है, इंद्रियों के द्वारा पदार्थों को क्रम से जानता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्रमिक होता है मतलब एक साथ, हमको लगता है कि मैंने एक साथ सबको जान लिया, कि किताब है, ये टेबल है, ये चेयर है, ये पंखा है, ये मोबाइल है, सब जान लिया, किंतु एक साथ नहीं, ये इसमें भी क्रम पड़ रहा है। और केवल ज्ञान कैसा होता है?
कि युग पद दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों, केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होता है। युगपद संपूर्ण पदार्थों को इंद्रियों के बिना एक साथ जानते हैं। हमें क्रम पड़ता है ना कि देखो मैं पंखा देखा, ये टेबल देखी, ये मोबाइल देखा, क्रम पड़ा। किंतु केवल ज्ञान कैसा है कि एक साथ सब कुछ जानता है। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, इतना फास्ट सर्विस होती है केवल ज्ञान की। हमारे तो ज्ञान में भी कल्पना से भी परे हो जाता है। और क्या है, मति श्रुत ज्ञान कैसे हैं कि क्षणिक हैं, छायोक्षमिक होने से क्षणिक हैं, जो होते हैं नष्ट होते हैं। केवल ज्ञान कैसा है कि शाश्वत है, एक बार हो गया, छायिक ज्ञान है ना। होते हैं ना ये 5 भेद, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। तो मति श्रुत ज्ञान कैसे हैं, छायोपशमिक हैं। और केवल ज्ञान कैसा है, छायिक है, एक बार उत्पन्न हो गया तो फिर क्षय नहीं होगा। मति श्रुत ज्ञान घटते बढ़ते हैं और केवल ज्ञान एक सा रहता है। ये मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है और केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। अब उसमें, अब यहाँ से ही सम्यक ज्ञान की महिमा थी ना, उसमें छंद में अभी अपन ने बोला था। तो देखिए कैसा है कि इस जगत में सम्यक ज्ञान जैसा कोई दूसरा पदार्थ सुख का कारण नहीं है। सम्यक ज्ञान हो गया कि सब पदार्थों को यथार्थ जानना शुरू हो गया, तो सही जानना वो सबसे ज्यादा सुख का कारण है। मुझे सही पता है कि मैं क्या हूं, पर क्या है, क्या मेरा है, क्या पराया है, ये सही सही ज्ञान हो गया तो उससे ज्यादा सुख का कारण और इस दुनिया में कोई नहीं है। हम सबसे ज्यादा दुखी ही किस बात से हैं कि हम गलत इंटरप्रिटेट करते हैं। क्या इंटरप्रेट करते हैं कि ये मेरा है, जो मेरा नहीं है उसे अपना मानते हैं, जो मेरा नहीं है उसे अपना नहीं, जो मेरा है उसे अपना नहीं मानते हैं, और जो दूसरा है उसे अपना मानते और जानते हैं। दोनों इस चीज समझना है ना। तो ये सम्यक ज्ञान ही जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों को दूर करने के लिए उत्कृष्ट औषधि के समान है। कि एक बार सम्यक ज्ञान हो गया तो जन्म जरा मृत्यु सब कैसे नाश हो जाएंगे, कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष में जन्म जरा मृत्यु ये कुछ है ही नहीं, ये रोग ही नहीं है। छंद 5वां। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे ते, ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। हमको क्या लगता है मुनि बन जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा? कि नहीं, जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक मोक्ष नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा, ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म नाश के विषय में अंतर। सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक कर्म तप करने से जितने कर्मों का नाश होता है, ये अतिशयोक्ति नहीं लिखी है कि करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों जन्म हो गए हैं, अनंत अनादिकाल का जीव है ना, तो इतना समय बीत गया है, तो कितनी बार तप धारण किया, कि करोड़ों बार तप धारण कर लिया। तो जितने कर्मों का नाश होता है उतने कर्म सम्यक ज्ञानी जीव के मन वचन और काय की प्रवृत्ति के रुकने से क्षण में सरलता से नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये वाली वाकई ये बात सुन के तो लगता है कि अब तो सम्यक ज्ञान कर ही लेना चाहिए। एक होता है ना कि कोई काम करने का कठिन रास्ता, और एक होता है सरल रास्ता। वास्तव में तप करना तो कठिन रास्ता भी नहीं है, कि उससे तो हमारे कर्म नाश होने ही वाले नहीं है। और ये दूसरा रास्ता जो सही रास्ता है वो तो रास्ता भी नहीं है, तप करना तो कर्म नाश करने का। वास्तव में सही रास्ता और सरल रास्ता क्या है, कि एक सम्यक ज्ञान है, वो अगर कर लिया तो सारे कर्मों का नाश हो जाएगा। लिखा क्षण में, मतलब बहुत कम समय में,
और एक करोड़, करोड़ और क्षण में कितना अंतर है? कि एक करोड़ है और एक रुपया है, कितना अंतर है? 1 करोड़ और 1 रुपया, कितना अंतर है? उतना ही अंतर है, उतनी मेहनत है तब करके कर्मनाश करना, और ये है एक रुपए में कर्मनाश होना, इतना अंतर है। मुनियों के महाव्रत को धारण कर, मुनियों के महाव्रत को धारण करके अनंत बार 90 ग्रेव्यक तक उत्पन्न हुआ। अनंत बार 90 ग्रेव्यक तक उत्पन्न हो गया मुनि के व्रत धारण करके। कि बताया था ना, पीछी कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो एक सुमेरु पर्वत बन जाए, इतनी बार मुनि व्रत धारण कर लिया, परंतु अपने आत्मा के ज्ञान बिना किंचित भी सुख प्राप्त नहीं कर सका। जो सरल काम था वो नहीं किया, इसे ही मूर्खता कहते हैं, कि जिससे काम हो सकता था सरलता से वो नहीं किया, और कठिन रास्ते को अपना के फिर सोच रहे हैं कि अरे मुझे क्यों मोक्ष नहीं होता है। तो गाड़ी ही गलत गाड़ी में सवारी कर रहे थे तो कहाँ से मोक्ष प्राप्त होगा। अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर देखिए, अभी द्रव्यलिंगी भावलिंगी में भी अंतर बताएंगे, यहाँ अज्ञानी ज्ञानी में अंतर, कि करोड़ों वर्षों में बाल तप से कर्म की निर्जरा करता है अज्ञानी, और ज्ञानी कैसा है कि वही निर्जरा क्षण मात्र में त्रिगुप्ती से करते हैं, मन वचन काय को एकाग्र करके। फिर अज्ञानी के कैसे होते हैं कि निर्जरा तो की किंतु वापस से नया बंधन हो जाता है, कर्म जितने नष्ट किए उतने ही अशुभ कर्मों का नाश करके शुभ कर्म कर लिए, तो वापस कर्म का बंध हो जाता है। किंतु ज्ञानी के क्या होता है, नवीन कर्म का बंध नहीं होता। यहाँ विशेष ये समझना चाहिए कि अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं होता है, और बाकी जो जितना शुद्ध भाव है उतना बंध नहीं होता, और ज्ञानी के जितना शुभ भाव चल रहा है उतना बंध होता है। अज्ञान के साथ अनंत बार मुनिव्रत धारण कर ग्रेव्यक तक उत्पन्न होने पर भी किंचित सुख नहीं पाते हैं। ये हमने कल भी बात की थी कि 9 ग्रेव 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेव्यक, फिर 9 अनुदिश और फिर 5 अनुत्तर, तो 9 ग्रेव्यक तक द्रव्यलिंगी मुनिराज जा सकते हैं। टॉप है ये, 9 ग्रेव्यक में ही जाते हैं ऐसा नहीं, वहां तक उत्पन्न हो सकते हैं, उसके नीचे भी हो सकते हैं, है ना। और उसके ऊपर 9 ग्रेव्यक के ऊपर भावलिंगी मुनिराज ही जाते हैं। ज्ञानी निरंतर सिद्ध जैसे सुख अर्थात निराकुलता का भोग करते हैं। अब ये देखो, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी मुनिराज में, द्रव्यलिंगी किसे कहते हैं कि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं। भावलिंगी मुनिराज 3 कषाय का अभाव होता है, तो इसका मतलब इनको 28 मूल गुणों का पालन नहीं होता है, कि 28 मूल गुण का तो होता ही है प्लस 3 कषाय का अभाव होता है ना। ऐसा नहीं है कि ये 28 मूल गुण द्रव्यलिंगी मुनिराज में लिख दिए तो ये नग्नता होना और सारी जितने भी 28 मूल गुण है ना, नग्नता, एक बार चलना, दंत धोवन, एक बार आहार करना, खड़े होकर भोजन, ये सारी चीजें भावलिंगी के तो होती है, किंतु उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है कि 3 कषाय का अभाव होता है। बिना भावलिंग के भी हो सकता है द्रव्यलिंग, और भावलिंग बिना द्रव्यलिंग के नहीं होता। मतलब भावलिंगी हैं तो द्रव्यलिंगी तो है ही है। ये ग्रेव्यक तक उत्पन्न हो सकते हैं, सबसे ऊपर की स्वर्ग सर्वार्थ सिद्धि तक उत्पन्न हो सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते हैं भावलिंगी मुनिराज। मतलब ये उसी भव की बात है कि जिस समय भावलिंगी मुनिराज बने तो उस भव के बाद अगले भव में सर्वार्थ सिद्धि तक भी जा सकते हैं, और अगला भव मोक्ष का भी हो सकता है। और ये तो पक्की बात है कि स्वर्ग तक ही जा सकते हैं, मोक्ष में नहीं जा सकते। 6 नंबर का छंद थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा, टाइम हो रहा है अभी, तो हमारे आधे छंद भी नहीं हुए। ताते जिन वर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्यागी आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनि वो जिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी।
मनुष्य भव की दुर्लभता और सम्यक ज्ञान के कौन से दोष नहीं होते। इसलिए जिनेंद्र देव के द्वारा कहे हुए तत्वों का अभ्यास करना चाहिए और संशय, विपर्य और अनध्यवसाय को छोड़कर अपनी आत्मा को जानना चाहिए। ज्ञान के दोष कौन से, मतलब ज्ञान के दोष अर्थात ज्ञान में ये दोष नहीं होते हैं। पहला संशय अर्थात शंका नहीं होना। ज्ञान, सम्यक ज्ञान होने पर शंका नहीं होती। किस चीज में, कि क्या स्व है और क्या पर है, इस चीज की शंका नहीं रहती है। विपर्य, विपरीत जानना और अनध्यवसाय अर्थात कुछ निर्णय नहीं होना, ऐसा सम्यक ज्ञान में नहीं होता है। ये सम्यक ज्ञान के दोष हैं, अर्थात ये दोष नहीं होते हैं सम्यक ज्ञान में। मनुष्य पर्याय की पुनः प्राप्ति कैसी दुर्लभ है कि यह मनुष्य भव, उत्तम कुल, जिनवाणी का सुनना, ऐसा सुयोग बीत जाने पर पुनः मिलना समुद्र में गिरी मणि के मिलने के समान है। समुद्र में इतनी इंपॉर्टेंट चीज गिर जाए तो वो जैसे वापस मिलना मुश्किल है समुद्र के अंदर, वैसे ही ये सारी चीजें। तो हम हैं या नहीं लकी कि हमें तो समुद्र में गिरी हुई मणि मिल गई है। हमारे पास मणि है ये कि हम मनुष्य हैं, उत्तम कुल में हैं, और जैनी होने के बाद भी इतने लकी हैं कि हमें जिनवाणी सुनने को मिल रहा है। अपनी महानता इस चीज से समझो, अपने रिलेटिव्स से कंपैरिजन करो तो इस चीज में नहीं करना कि उनके पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना है, वो इतनी सुंदर दिखती है, मैं कैसी दिखती हूँ, उनके बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं, है ना। इन चीजों में उनका वो इतनी स्वस्थ है, मैं इतनी बीमार हूँ, इन चीजों में कंपेयर मत करो। किस चीज में करो कि वो जिनवाणी सुन पा रहे हैं या नहीं, और मैं जिनवाणी सुन पा रही हूँ या नहीं। अगर जिनवाणी सुन पा रहे हैं, जिनवाणी सुनने में मन लग रहा है, तो अपने आप को इस दुनिया का सबसे लकी इंसान समझो। सबसे ज्यादा लकी हैं, इससे ज्यादा और कुछ लक की बात नहीं हो सकती है। ये सारी चीजें, पैसा, धन, दौलत, बच्चे, शरीर निरोगी, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जिनवाणी सुनने को मिल रहा है। समझ में आया। छंद 7वां। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाय भव्यता को उर आनो, है ना। अब और सम्यक ज्ञान की और महिमा बताई कि पैसा, परिवार, हाथी, घोड़ा, राज्य तो अपने काम में नहीं आते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमारे काम में नहीं आती। अभी कोरोना काल में सारी चीजें देख ली, कुछ भी काम में नहीं आया, किंतु सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप प्राप्त होने के पश्चात अचल रहता है। कि एक बार सम्यक ज्ञान हो गया कि ये कोरोना मुझे होता ही नहीं है ना, ये तो शरीर को हुआ है, मैं तो भिन्न हूं, तो ये सारी चीजें, ऊपर वाली चीजें, ये सुखी नहीं कर पाई, किंतु सम्यक ज्ञान था, वो हमें सुखी कर दिया। उसके लिए कोई डॉक्टर, कोई क्या सुखी करेगा। मेरे पास, मैं अंदर से मस्त हूं ना कि मुझे कोरोना हुआ ही नहीं है। ये तो कर्म का उदय था, शरीर में आया है और नष्ट हो जाएगा, कर्म का उदय, है ना। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का कारण क्या है कि आत्म और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान वो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का कारण है। इसलिए हे भव्य, करोड़ों उपाय करके भी उस भेद विज्ञान को हृदय में धारण करो। किसी भी तरह से मर पच के भी उस सम्यक ज्ञान को हृदय में धारण करो। छंद 8। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जई हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं,
विषय चाह दवदाह जगत जन अरनिद जावे, तास उपायन आन ज्ञान घन घान बुझावे। एक मिनट, अरे ये गेट बंद करो। पूर्व काल में जो जीव मोक्ष में गए हैं, जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे, वह सब सम्यक ज्ञान की महिमा है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है ना। मोक्ष में जाने की गारंटी है कि सम्यक ज्ञान हो गया तो मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे। विषय इच्छा रोकने का उपाय, जैसे विषय चाह रूपी जगत रूपी जीवों, जैसे वैसे विषय चाह रूपी अग्नि को बुझाने के लिए जगत रूपी वन में जीवों को अर्थात प्राणियों को ज्ञान घने मेघ के समान है। क्या लिखा कि विषय की कहीं पर अग्नि लग गई है तो उसे नष्ट करने में कौन समर्थ है कि मेघ वर्षा बारिश हो तो ही अग्नि नष्ट हो सकती है। वैसे ही विषयों की चाह की अग्नि है कि मैं ये विषय भोग लूं, ये विषय भोग लूं तो मुझे आनंद आ जाएगा। तो इस अग्नि को बुझाने में कौन समर्थ है कि एक सम्यक ज्ञान ही समर्थ है। और क्यों है समर्थ? क्योंकि ज्ञान हो गया कि विषयों में सुख है ही नहीं, ऐसा सम्यक ज्ञान हो गया तो वो अग्नि बुझेगी ही बुझेगी ना। समझ में आए? कोई अतिशयोक्ति नहीं है, एकदम सही बात कह रहे हैं कि हम विषयों के कारण दुखी हैं, विषयों की चाह से दुखी हैं, विषय से नहीं, विषयों की चाह कि और मिल जाए, अभी तो 50 साड़ी है और अच्छी हो जाए, और अच्छी ज्वेलरी मिल जाए, और अच्छा, ये चाह है ना, यही दुख का कारण है। और इस चाह को कौन मिटा सकता है? कि सम्यक ज्ञान ही मिटा सकता है। छंद 9, पुण्य पाप फल माही हरख बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से फिर थाई, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। क्या लिखा? पाप पुण्य पाप में हर्ष विषाद का निषेध। हे भाई, पुण्य पाप के फल में हर्ष और द्वेष मत कर, राग द्वेष मत कर। क्यों? क्योंकि ये तो सब पुद्गल की पर्याय हैं, उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती हैं और फिर उत्पन्न हो जाती है। पुण्य का उदय चल रहा है तो आएगा, फिर नष्ट होगा, फिर आ जाएगा। पाप का उदय चल रहा है तो नष्ट होगा, फिर आ जाएगा ना। ये सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं। अपने अंतर में वास्तव में लाखों बातों का सार इसी प्रकार ग्रहण करो कि जगत के समस्त द्वंद्व को छोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान करो। अब यहाँ तक ये 9 छंद तक की बात हो गई थी। अब 10वें नंबर के छंद से देश चारित्र का वर्णन प्रारंभ होता है। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे, पर बदकार कठोर निंद्य नहीं बयन उचारे। देखो यहाँ से देश चारित्र का वर्णन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है देश चारित्र मतलब ये सम्यक चारित्र का वर्णन प्रारंभ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होके फिर खत्म हो गए फिर सम्यक चारित्र शुरू हुआ, ये सब एक साथ ही होते हैं। इवन चौथे गुण स्थान में भी सम्यक चारित्र का अंश प्रकट हो जाता है। 5वें गुण स्थान में उस सम्यक चारित्र की वृद्धि, 6ठे गुण स्थान में और सम्यक चारित्र की वृद्धि, ऐसे आगे आगे वृद्धि होती है क्योंकि चारित्र में क्रम पड़ता है और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ ही पूरे हो जाते हैं। समझ में आया? सम्यक चारित्र का समय और भेद। क्या लिखा? सम्यक ज्ञानी होकर फिर दृढ़ सम्यक चारित्र धारण करना चाहिए।
उसके एक देश और सर्वदेश ऐसे दो भेद कहे गए हैं। सम्यक चारित्र के भेद, एक देश और सर्वदेश। एक देश नाम से ही समझ में आता है कि जहां 5 पापों का आंशिक त्याग हो, थोड़ा त्याग हो, उसे एक देश कहते हैं। और सर्वदेश किसे कहते हैं कि जहां 5 पापों का पूर्ण त्याग हो जाए। एक देश क्या है? अणुव्रत, उसे अल्पव्रत भी कहते हैं। और सर्वदेश सम्यक चारित्र क्या है? महाव्रत, जिसे कि पूर्ण व्रत भी कहते हैं। एक देश किसे होते हैं? व्रती श्रावक को होते हैं। और सर्वदेश किसे होते हैं? मुनिराज स्वामी को होते हैं। व्रत क्या है? निश्चय और व्यवहार कि कषाय के अभाव रूप वीतरागता। हम हमेशा व्रत किसे समझते हैं कि बाहर से उपवास कर लिया, कुछ त्याग कर दिया, ब्रह्मचर्य कर लिया, तो ये सब तो व्यवहार व्रत है। निश्चय व्रत मतलब वास्तविक व्रत क्या है कि वीतराग भाव का होना। तो जितनी कषाय का अभाव है उतनी वीतरागता है, इसलिए निश्चय व्रत तो शुद्ध भाव है। और व्यवहार व्रत क्या है कि प्रतिज्ञा पूर्वक 5 पापों का त्याग करना। और व्यवहार व्रत ये शुभ भाव है। अब गृहस्थ के व्रत कौन कौन से होते हैं? देखो यहाँ अपना रह गया था ये चीज, अपन ने 12 व्रत पढ़े टोटल। 5 गुणव्रत, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इसको 2 तरह से और विभाजित कर सकते हैं कि 5 अनुव्रत, इसको मूल व्रत कहते हैं। और जो ये गुणव्रत और शिक्षा व्रत है, इसे कई जगह शील व्रत नाम भी मिलता है ना। ये 16 कारण भावना पढ़ते हैं ना, उसमें ये शील व्रत की बात आती है। तो शील व्रत का अर्थ क्या समझना? गुणव्रत और शिक्षा व्रत दोनों को कंबाइन करके उसको शील व्रत बोलते हैं। तो ये अनुव्रत मूल व्रत है और शील व्रत उत्तर व्रत है। ये क्या है? शील व्रत को क्या कहते हैं? मूल व्रतों की रक्षा के लिए ये उत्तर व्रत होते हैं। इसके गुणव्रत और शिक्षा व्रत ऐसे 2 भेद हैं। हम 12 तरह के हो गए। 5 अनुव्रत, इसे क्या कहते हैं? 5 पापों का एक देश त्याग। फिर गुणव्रत, अनुव्रतों को उपकार या वृद्धि करने के लिए। गुणव्रत के कितने भेद? 3। शिक्षा व्रत कि मुनि व्रत पालन की शिक्षा जिससे मिले उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। टोटल 5 + 3 + 4 12 व्रत हो गए। अनुव्रत कौन कौन से? अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। 3 गुणव्रत कौन से? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। 4 शिक्षा व्रत कौन से? सामायिक, प्रोषोधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत। इस तरह से ये 4 शिक्षा व्रत। अहिंसानुव्रत किसे कहते हैं? त्रस हिंसा का त्याग व स्थावर की भी व्यर्थ हिंसा न करना। देखो कितनी सारी बातें सिर्फ 15 छंदों में लिख दी है दौलत राम जी ने। गागर में सागर वाला काम है ना, हमको पढ़ने में इतना लग रहा है और 15 छंद में ये सारी चीजों का वर्णन आ गया है ना। त्रस हिंसा का पूरा त्याग और स्थावर, त्रस हिंसा मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री जीवों की हिंसा का पूरा त्याग, और 1 इंद्री जीवों की व्यर्थ हिंसा न करना, उसे अहिंसानुव्रत कहते हैं। सत्यानुव्रत, दूसरों को दुखदायक, कठोर और निंदनीय वचन नहीं बोलना। जिससे दूसरों को दुख हो ऐसे वचन नहीं बोलना, वो सत्यानुव्रत। आगे 11वें नंबर का छंद, इसमें आगे के छंदों की बात। जलमृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, दश दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे। आगे के व्रतों का वर्णन। अचौर्यानुव्रत, कूप, नदी आदि के जल एवं मिट्टी के अलावा शेष वस्तुओं को बिना पूछे ग्रहण नहीं करना न, क्योंकि ये पानी और मिट्टी ये चीजें नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, इसलिए इनको बाकी को ग्रहण नहीं करना। ब्रह्मचर्यानुव्रत, स्व स्त्री के अलावा शेष समस्त पर स्त्रियों से विरक्त रहना।
परिग्रह परिमाण अनुव्रत, अपनी शक्ति का विचार कर बहिरंग परिग्रह का परिमाण रखना और अंतरंग मिथ्यात्व का पूर्ण त्याग व शेष कषायों का एक देश त्याग करना, है ना। मिथ्यात्व का पूरी अंतरंग और बहिरंग परिग्रह दोनों की चर्चा यहाँ पर कर दी। गुणव्रत कौन से हैं? जो अनुव्रतों को गुणकार रूप से बढ़ाते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत किसे कहते हैं? कि पूर्वादि 10 दिशाओं में प्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा जीवन पर्यंत आने जाने की मर्यादा करना और उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना, उसे दिग्व्रत कहते हैं। दिग्व्रत से क्या लाभ है? कि मर्यादा के बाहर के पाप का त्याग होने से अनुव्रती उस क्षेत्र में महाव्रत अवस्था को प्राप्त होता है। कि सर्व पापों का त्याग हो गया उस मर्यादित क्षेत्र में, तो महाव्रत जैसा काम वो कर रहा है। 12वें छंद देशव्रत और आगे के अनर्थ दंड व्रत की चर्चा। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। काहू की धन हानि किसी जय हारन चिंते, देयन सो उपदेश होय अग वनिज कृषिते। देशव्रत किसे कहते हैं? कि काल की मर्यादा करके, देश दिग्व्रत में क्या था? जीवन पर्यंत के लिए, यहाँ पर काल की मर्यादा करके दिग्व्रत में की गई विशाल सीमा को गांव, गली, मकान, उद्यान, बाजार आदि तक जाने आने का माप रखकर अन्य सबका त्याग करना। जितनी विशाल सीमा दिग्व्रत में थी उस सीमा को भी और कम कर देना। देशव्रती महाव्रती के समान हो जाते हैं निश्चित काल के लिए, क्योंकि इसमें काल की सीमा है ना। सीमा के बाहर के क्षेत्र में स्थूल और सूक्ष्म सर्व पापों का त्याग होने से। अनर्थ दंड किसे कहते हैं? बिना प्रयोजन मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति चेष्टा को नहीं करना, उसे अनर्थ दंड कहते हैं। अनर्थ बिना प्रयोजन के कोई भी अपराध नहीं करना, उसे अनर्थ दंड कहते हैं। अनर्थ दंड त्याग व्रत किसे कहते हैं? कि अप्रयोजन भूत स्थावर हिंसा का भी त्याग, जैसे बिना प्रयोजन जमीन खोदना, पानी ढोलना, अग्नि जलाना, वनस्पति छेदना आदि बिना प्रयोजन के पाप करना ना, उसका त्याग होना वो अनर्थ। अनर्थ दंड के प्रकार अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा, दान और दुष्श्रुति। एक एक मिनट में देख लेते हैं इनके भी। अपध्यान किसे कहते हैं? कि मन से खोटा विचार करना, जैसे दूसरे की हार जीत हो जाए, दूसरे की हानि हो जाए, पड़ोसी का बुरा हो जाए, ये बिना काम का पाप है। पापोपदेश वचनों द्वारा प्राप्त करने को कहना, जैसे पाप उत्पन्न कराने वाले व्यापार, खेती आदि का उपदेश करना, पाप का उपदेश देना। छंद 13 कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धन हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे। राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे, और हूँ अनर्थ दंड हेतु अघ तिन्हे न कीजे। प्रमादचर्या किसे कहते हैं? कि काय से बिना प्रयोजन की प्रवृत्ति करना, पानी ढोलना, जमीन खोदना, वृक्ष काटना, आग लगाना आदि। हिंसा दान, हिंसा के कारण भूत हथियार, उपहार आदि दूसरे को देना, जैसे चाकू का सेट गिफ्ट करना, है ना। वहां पे तो लिखा था तलवार आदि देना, किंतु अब कहाँ हम तलवार देते हैं। हल देना, तलवार देना, तो उसकी जगह किसी को गिफ्ट में, किसी के इनॉग्रेशन में गए तो क्या दे दिया? चाकू का एक सेट गिफ्ट में दे दिया। तो यह हिंसा दान हुआ, क्योंकि उस चाकू से काटने का ही, चाहे वनस्पति को ही कट करो, किंतु वो हिंसा का कारण है। दुष्श्रुति किसे कहते हैं? खोटा सुनना, राग द्वेष उत्पन्न करने वाली कथा सुनना, जैसे श्रृंगार आदि की कथा सुनना, टीवी देखना, मूवी देखना और सुनना,
गाने सुनना, ये सब दुष्श्रुति कहलाते हैं। तथा अन्य भी पाप के कारण अनर्थ दंड हैं, उन्हें भी त्याग करना चाहिए। 14 नंबर का देखो, आज 5-7 मिनट ज्यादा होंगे, किंतु ये अपना 2 ही छंद बचे हैं, तो मुझे लगता है पूरे कर ही लेना चाहिए। धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए, पर्व चतुष्टय माहि पाप तजि प्रोषद धरिए। भोग और उपभोग नियम करि ममत निवारे, मुनि को भोजन देय फेर निज करहि आहारे। यहाँ से शिक्षा व्रत की बात है कि गृहस्थ पने से मुनि पने की शिक्षा का अभ्यास जो कराते हैं, सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। सामायिक किससे कहते हैं कि मन में राग द्वेष के त्याग पूर्वक हमेशा सामायिक करना, न राग द्वेष का त्याग करना। द्रव्य सामायिक, कुछ काल के लिए समस्त पापों का त्याग कर संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक आत्मा की प्राप्ति करना। व्रती श्रावक कम से कम अंतर्मुहूर्त काल के लिए एकांत स्थान में प्रातः और शाम को सामायिक करते हैं। ये 5वें गुण स्थान। मुनिराज और भी ज्यादा 3 टाइम करते हैं। प्रोषदोपवास, पर्व, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन पाप कार्यों को छोड़कर प्रोषद करना या उपवास करना या प्रोषदोपवास करना। प्रोषद का अर्थ क्या होता है? एकाशन टाइप, और उपवास या तो एकाशन करना या उपवास करना या दोनों, की एक दिन पहले एकाशन और बाद में उपवास। प्रोषद का अर्थ होता है एक भुक्ति या एकासन, उपवास अर्थात 4 प्रकार के आहार का त्याग, और प्रोषदोपवास क्या हुआ? पर्व के एक दिन पहले व बाद में प्रोषद और पर्व के दिन उपवास, वो हुआ प्रोषदोपवास। भोगोपभोग परिमाण, एक बार भोगा जा सके ऐसी वस्तु को, बारंबार भोगा जा सके ऐसी वस्तु को मर्यादा रखकर शेष का मोह छोड़ देना। प्रयोजनवान इंद्रिय विषयों में आसक्ति छोड़ घटाकर सीमा बांधना। अतिथि संविभाग, वीतरागी मुनिराज को आहार देकर फिर स्वयं भोजन करे। मतलब नहीं, तिथि मतलब तारीख, सम मतलब समान, विभाग अपन ने कल पूरा अर्थ पढ़ा था। अतिथि संविभाग कि बिना जो तारीख के आए उसमें से अपने भोजन में से समान विभाग करके देना। ये चारित्र के टोटल भेद बता दिए। एक देश सकल देश, एक देश में अनुव्रत, 5 अनुव्रत, फिर 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, फिर अनर्थ दंड के भी यहाँ पर भेद अपन अच्छे से चर्चा कर चुके हैं इनकी। 15 और अंतिम छंद है। 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष नशावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाय मुनि वे शिव जावे। 12 व्रत के अतिचार, जो जीव 12 व्रत के 5 अतिचारों को नहीं लगाता, हर एक व्रत के 5-5 अतिचार। अतिचार अर्थात व्रत का एक देश भंग होना। कल अतिचार अनाचार की भी बात की थी हमने। संलेखना मरण, मृत्यु काल में समाधि धारण करके दोषों को दूर करना। संलेखना कहे, संन्यास मरण कहे, संथारा कहे, सब एक ही बात है। मृत्यु महोत्सव, व्रती की गति, जो व्रती 5वें गुण स्थान वर्ती जिसकी हमने पूरी चर्चा की इस चौथी ढाल में, उसका क्या होता है कि वह इस प्रकार श्रावक के व्रत पालन करके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। वहां आयु पूर्ण कर मरण के पश्चात मनुष्य होता है और फिर मुनि होकर मोक्ष में जाता है। देखो, उस ही भव में भी जा सकता है, उस ही भव में भी जा सकता है, अर्थात 5वें गुण स्थान में है, आगे और इम्प्रूवमेंट करके 6ठा गुण स्थान, आगे और गुण स्थान को बढ़ा के 6ठा गुण स्थान, 7वां गुण स्थान, सब करके उस भव में भी मोक्ष जा सकता है। पंचम काल की बात नहीं है, अदरवाइज और विदेह क्षेत्र में तो हमेशा ही जा सकते हैं। तो ऐसा करके मोक्ष जा सकता है, और कदाचित उस भव में नहीं गया
तो एक आध दो भव धारण करके स्वर्ग प्राप्त करके फिर मनुष्य होकर मुनि होकर मोक्ष में जाता है। ऐसा इस सम्यक ज्ञान का प्रताप है कि अगर हमें मोक्ष में जाना है तो हमें क्या करना है कि इस सम्यक ज्ञान को धारण करना ही करना है। इस तरह से हमारी ये चौथी ढाल आज पूर्ण होती है। और अब 4 तारीख तक क्लास नहीं लगेगी, 4 सितंबर तक 6 डाला की क्लास नहीं लगेगी। और मैं दूसरी जो अपनी पहले पढ़ी हुई क्लासेस थी मैं उसकी रिकॉर्डिंग भेजने की कोशिश करूंगी अगर हो गया। थोड़ा मैं बाहर जा रही हूँ इसलिए 5-7 दिन के लिए 6 डाला की क्लास नहीं है। फिर 4th से हम लोग 5th सितंबर से, 4th से भी नहीं 5th सितंबर से वापस से हम 5वीं ढाल प्रारंभ करेंगे। और बाकी जो मैं दूसरे रिकॉर्डिंग भेजूं, अब सुनने का समय आपका निश्चित है, तो ऐसा नहीं है कि अपन धर्म 5-7 दिन धर्म करना ही नहीं है, स्वाध्याय सुनना ही नहीं है। पुरानी क्लासेस सुनिए या जो नई मैं भेजने की कोशिश करती हूँ उन्हें करके स्वाध्याय रेगुलर रखिए, स्वाध्याय में ब्रेक मत करिए, ठीक है ना। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।